अठे मार नालो गंदो नालो सारा गांव को गंदा ठीक है तो अरे मार करण चौटाला की बजाऊं मारा वो नालो बन गया। इन्होंने ही करवाए थे जब अभय सिंह जी यहाँ से विधायक रहे हैं, रोड़ी हल्का था तब भी मौज कर दी थी, अब भी मौज कर रखी है। नालो बने डोटे अरे करण चौटाला की कई जब वहाँ पैसा पासा देगे वो काम करवा दिए मारो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के काम पन्नीवाला मोटा में करवाए हैं। हाँ डाटा खुला दिया जी आई करण चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसमें किसी प्रकार का किसी भी जिला परिषद कोई भेदभाव नहीं है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे कोई काम आता है वो उनको सभी को दे रहे हैं। और काम प्रधान जी ने जितने गिनाए हैं ये इतने करवा रखे हैं करण जी चौटाला ने कि 2-4 काम अब इतनी जल्दी में बता भी नहीं पाए। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है, अभी कोई काम जाके कहते हैं ना तुरंत काम हो जाता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पन्नीवाला मोटा में। और पन्नीवाला मोटा गांव जो है वो वार्ड नंबर 20 जिला परिषद का आता है। और यहां से एक शेड्यूल कास्ट समाज की एक बेटी है जिला पार्षद अन्नू देवी। और अन्नू देवी जो है वो हरिराम जी की पुत्री हैं, जो कि हरिराम जी से पहले भी जिला पार्षद बने थे। और इस बार जो है वो महिला रिजर्व होने के कारण जो है वो अन्नू को मौका मिला और अन्नू ने जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और चुनाव में जीती। तो इससे पहले हमने आपको निर्दलीय पार्षद के बारे में भी अवगत करवाया, कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में भी अवगत करवाया और आम आदमी पार्टी के पार्षद से भी हमने आपको रूबरू करवाया कि आखिर किसने कितने काम करवाए हैं। तो इसी कड़ी में सोचा कि क्यों ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चेयरमैन हैं तो उनके पार्षद से जा करके जाना जाए कि आखिर उन्होंने कितना काम करवाया है। क्या कोई भेदभाव करके जो वो ग्रांट दी जा रही है या फिर बिना भेदभाव के ग्रांट दी जा रही है। तो इससे पहले 1.5 करोड़ रुपए के लगभग का काम जो है वो आम आदमी पार्टी और इतना ही काम लगभग जो है वो अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी और इतना ही काम जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने करवा रखा था। तो चलिएगा अब यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ ये पन्नीवाला मोटा गांव की जो मुख्य फिरनी है यहाँ से एक गंदा नाला हुआ करता था। सबसे पहला काम तो जब यहाँ पे आकर के मैंने जाना तो ये लगा कि इस गंदे नाले की जो पाइपलाइन जो है वो डाल दी गई है वो भी अन्नू के प्रयासों से डाली गई है। चलिएगा अन्नू अब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अन्नू, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपने जो है वो क्या क्या अब तक काम और कितने काम करवा रखे हैं। मैं अन्नू देवी जिला परिषद जोन नंबर 20 से चेयरमैन करण चौटाला जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमारे गांव पन्नीवाला मोटा में जिला परिषद की तरफ से बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, जैसे गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डलवाई है, खेतों की ढाणियों में रास्ते में जाल बिछवाया है और शेड और शमशान घाट में भट्टी, बहुत से विकास कार्य करवाए हैं। मतलब कि कितने अगर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाएं तो कितने रुपयों के करवा रखे हैं? 1.5 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है, चलिएगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी बच्ची है, बोलने में इतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके फादर साहब जो कि पहले भी पार्षद रह चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कितने कौन कौन से विकास कार्य जो है वो करवा रखे हैं? शुक्रिया है चैनल का। मैं बताऊं कि लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के काम पन्नीवाला मोटा में करवाए हैं। जैसे कि प्रदीप जी सरपंच जो हैं, इनके खेत में एक रास्ता बनवाया है और राहुल डुड्डी और के डुड्डी के खेत में रास्ता बनाया। रमेश गुदारा, देवीलाल गुदारा के खेत में भी पक्का रास्ता बनवाया है। और शिवर लाइन जहाँ से मास्टर युवराज के घर से लेकर नाथ कॉलोनी के जोड़ तक, गौशाला के जोड़ तक जो है शिवर के लिए गंदी नाले निकासी पानी के लिए डलवाई है। और भी गौशाला में शेड वगैरह भी बनवाया है। और भी काफ़ी भूप नेहरा के घर से लेकर आगे तक शिवर लाइन गंदे पानी निकासी के लिए लगभग 10 काम जो है पन्नीवाला मोटा में करवा चुके हैं। हाँ, करवा। ठीक है, तो ये जब आप लेकर के गए थे तो कहीं ये नहीं कहा कि आप तो बाद में करवा लेना, पहले दूसरों के काम करवा देते हैं या आपको जो है वो ज़्यादा ग्रांट दे देते हैं? नहीं, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। हमारी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसमें किसी प्रकार का किसी भी जिला परिषद कोई भेदभाव नहीं है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे कोई काम आता है
वो उनको सभी को दे रहे हैं जी। ठीक है। हाँ, सभी तो का। आपने ये जो सारे के सारे काम है ये दिए तो तुरंत प्रभाव से कर दिए या रोक के रखे थे? देखो वो जो भी काम सिलसिलेवार होते हैं, ये नहीं भी एकदम हो गए। जैसे भी पीछे से ग्रांट आती है सरकार की, जो आती है मानदेय राशि आती है, उसके हिसाब से वो दी जाती है जी। हाँ। तो इसमें करण चौटाला का कितना योगदान आप मानते हैं? देखो जी, इसे सारा श्रेय जो है ये सारा करण चौटाला का ही है, और उनके ही देख रेख में ये काम हो रहा है जी। किसी से कोई भी भेदभाव नहीं है, और करण जी मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, सभी को अच्छा काम दे रहे हैं जी। ठीक है, चलिएगा आप सरपंच साहब प्रतिनिधि साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप जी, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, अभी 9-10 काम जिला परिषद प्रतिनिधि ने बताए हैं, क्या वाकई में ये काम हुए आपके गांव में? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और काम प्रधान जी ने जितने गिनाए हैं ये इतने करवा रखे हैं करण जी चौटाला ने कि 2-4 काम अब इतनी जल्दी में बता भी नहीं पाए। हाँ, चलिए तो वो आप बता दीजिएगा। हाँ, जैसे शेड है अपने इसमें गौशाला के अंदर, और इधर भट्टी है, संस्कार भट्टी शिवपुरी के अंदर, और एक शेड अभी कबीर धर्मशाला में उन्होंने अनाउंस किया है, वो भी अभी बन जाएगा। और कई सीवर लाइनें गांव के अंदर, कृष्ण मिस्त्री के घर से लेकर के वहाँ आगे तक फिरनी तक, भूपनेरा से जो इन्होंने एक बताई, वो 4 सीवर लाइनें डली हुई है जी। तो काफ़ी विकास कार्य करण जी चौटाला द्वारा करवाए गए हैं, और बड़ा बढ़िया हमें चेयरमैन मिले हैं। और इससे पहले इन्होंने ही करवाए थे, जब अभय सिंह जी यहाँ से विधायक रहे हैं, रोडी हल्का था तब भी मौज कर दी थी, अब भी मौज कर रखी है। अच्छा, मतलब कि रोडी हल्के वाली मौज अब दोबारा करण के चेयरमैन बनने के बाद आ गई? बिल्कुल जी, बिल्कुल फुल। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है, अभी कोई काम जाके कहते हैं ना, तुरंत काम हो जाता है। अच्छा, तो रानिया से विधायक भी अर्जुन चौटाला होने के भाई हैं, तो उन्होंने क्या कुछ आपके गाँव में? अर्जुन चौटाला जी ने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं जी। तो उन्होंने जब भी कोई भी डिमांड करते हैं जाकर के विधायक जी से, वेगी स्कीम से भी और भी काफ़ी, और अब भी बात हुई है तो कहने लगे 55-60 लाख रुपए तक का आपको बजट है, मेरे को काम दे दो, वो और कर दूंगा इस बजट में जी। तो अर्जुन जी भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। स्कूल से लेकर वो हो रहा है। हाँ जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर राम सिंह कछुआ तक ये जो गली है, रास्ता है, ये भी प्रस्ताव पास हो रहा है जी। ठीक है। ये कहाँ से? जिला परिषद से? हाँ, HRD। अच्छा, विधायक जी ने दिया। अच्छा, विधायक जी ने बोला। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब, आपने कभी करण चौटाला के पास जाकर के पंचायत की डिमांड की है कि पंचायत से ये काम करवा दीजिएगा, या ऐसा कुछ नहीं किया आपने? नहीं, गए हैं, गांव में आते हैं तब भी मिलते हैं, और सिरसा आते हैं तब भी मिलते हैं। मेन जो गांव में समस्याएं काफ़ी थी, धीरे एक एक करके सीनियरिटी से, जैसे प्रधान जी कह रहे हैं, तो वो जाके बताया, तो उन्होंने यही पूछते हैं इनमें से जो ज़रूरी है ये चीज़ें मैं अब ये बजट हुआ है ये आपका कर दूंगा, ये आगे जैसे बजट आएगा तब कर दूंगा, कोई ना नहीं है कभी भी। आने वाले समय में क्या कुछ और? आने वाले समय में भी कुछ एक डिमांड और करी है, जैसे अभी मैंने बताया कबीर धर्मशाला के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने दिया है 5 लाख रुपए का हॉल, तो वो उन्होंने कह दिया अभी आप भेज दो, हम बना देंगे, तो वो भी होना है। और इसके अलावा भी कह रहे थे भी कोई और भी डिमांड होता आप बता देना, तो एक बार बातचीत करके सबसे, सारे जो गाँव हैं उससे पूछ करके, पंच साहिबान से पूछ के, प्रधान जी से सलाह करके फिर हम काम देते हैं। सांझे काम जो है गाँव के विकास के काम बहुत हुए हैं जी। अपने शुगर मिल के अंदर चौधरी देवलाल जी की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति अब वहाँ इतनी देख रेख नहीं थी, तो वो गांव के मेन वहाँ पे लगाई गई है, तो उसमें भी पूरा मूर्ति की स्थापना के लिए और सारा करने के लिए अभय सिंह जी चौटाला 11 लाख रुपए उन्होंने भी दिए हैं भी, आप इसको पूरा बढ़िया सौंदर्यकरण कराओ गांव के अंदर। मतलब कि अच्छा योगदान पूरा गाँव में योगदान है जी। और करण जी चौटाला तो खुले दिल से चलते हैं, तो जिला परिषद से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे एक गंदा नाला हुआ करता था, अगर आप यहाँ से कभी निकले हो तो आपको ध्यान होगा, इस नाले को उखाड़ करके पाइपलाइन जो है वो दबा दी गई है। तो इससे लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, इस काम को लेकर के लोग जो है वो करण चौटाला को याद कर रहे हैं या फिर अंजू रानी को याद कर रहे हैं, लोग क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। हाँ जी, अब बताओ, थारा पहले अड़क के हाल होया कर तो, और कितनी रात मिली है थाने? अठे मार नालो गंदो नालो सारा गांव को गंदा ठीक है। तो अरे मार करण चौटाला की बजाऊं मारा वो नालो बन पाइप पड़ गई। अच्छा, ये मार बढ़िया सुविधा से बढ़िया कर दी, बढ़िया सुविधा होगी। हाँ, पहले कितनी दिक्कत होती? पहली घनी टाबरी पड़ जाता, कुत्ता ही पड़ जाता, गंद सारा गांव को ही हो, बहुत मच्छर मक्खी होता। अरे बढ़िया है। अच्छा, तो थे कि नहीं जाके कहे हो कापी आपी बनवा दियो?
ना आप तो कौन में गया अच्छा करण चौटाला गांव आयोज में गया और हमारी सुनी अच्छा सुन गए मारा सुविधा काटी भाई मार थारा पाइपलाइन पड़ जाएगी और मार पड़ गई ठीक बताओ के दिक्कत ही पहले ही नाला ओ जी गंदो नालो बने डोठे अरे करण चुटाला कई हो वहाँ पीसा पासा देगी वो काम करवा दियो मारो सुभाष लगाई पर दी पर है सरपंच साहब है बहुत गंदगी है यहाँ पर कितनी दिक्कत होती है दिक्कत घनी होती जी बच्चा ही पड़ जाता को बर्तन गिर दिया को खिलौना गिर दिया गेट गागो हो जमा बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही अच्छा अब ठीक हो गया काम बढ़िया कर दियो अच्छा हाँ निहाल हो गया हाँ निहाल हो गया अच्छा तो कितना साल लंग हो नाल वाड़े हो ही गया होगा 5-6 साल तो यहाँ तो ध्यान को नहीं अच्छा 5 साल तो हो ही गया हाँ जी मैम तो हटाया नहीं हो गया 6-7 साल हो गए वो घर बनाई है जदों बाद में वो नालो बना दियो पहली तो सीधो पानी चाल तो अब वो नालो बनायो नहीं ज्यादा दिक्कत आ गई कचरो कचरो बहुत उड़ उड़ गया आजे काकत को बिया ही गंदगी ज्यादा ही आवे पानी खड़े रहे तो जानतो को नहीं आगे बदबू भी हाँ बदबू घनी आती जी डाटो मार गई टपता जी आगे हाँ घरे बढ़ता जदी तो अब डाटा बंद करवा अब हाँ डाटा खुला दिया जी आई करण चौटाला अच्छा सरपंच साहब रहा सारे की सपोर्ट लगी जी भाई तो आता ही पुग गया जी बहुत बढ़िया काम करिए जी ठीक कितनी दिक्कत होया करती जी बहुत दिक्कत थी जी पक्को खाड़ो निरा रो टाबर पड़ जाता कई बारी भांडा भुंडा ठीका सारा की पड़ता जी और मार तो अन्नू बनवाए है अन्नू फिर कितनी रात मिली है था ना बहुत मिली है जी अब तो बहुत बढ़िया हो गया पहले बहुत मच्छर मुच्छर निरा ही होता सारा मच्छर खा जाता अच्छा बस इतनी आवाज सब जिला परिषद से आपके यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है बस अब जिला परिषद से सारे काम हो जितने होने चाहिए चाहे उसमें गलियों का हो गौशाला में शेड लगना हो कब्रिस्तान में शेड हो खेतों के अच्छे रास्ते हो तो मतलब बने वो भी पानी गंदे पानी की निकासी का भी चाहे कोई काम हो फिरनी पे लाइट है सब काम हम करण भाई साहब को बोलते हैं और एक बार बोलने में सही हो जाता है अच्छा चाहे छोटे से लेके बड़ा कोई काम हो अच्छा इसमें वो साझा काम चाहे कितना ही बड़ा हो वो ये नहीं सोचते कि इतना बड़ा इसका बजट है ये जो जरूरत का काम है सब पूरा होता है अच्छा एक बार करने से काम तो जी हमारे पहले चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जब एमएलए थे सरकार के टाइम अब ये गली बेसिक जो उन्हीं के देन है तब से उस टाइम आज तक इसका कुछ बिगड़ा भी नहीं है उसके बाद में करण भाई साहब अर्जुन यही करवा रहे हैं जो भी काम उनके बाद सीधा काम यही करवा रहे हैं बीच में चाहे कोई एमएलए बना हो कोई मंत्री रहा हो उन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ वादे किए वादों के अलावा कुछ नहीं किया ठीक है तो मतलब आप संतुष्ट हो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हम क्या आप गाँव में किसी से पूछो चलो हमारा अकेले ओपिनियन मत मानो आप गाँव में किसी कॉमन पीपल को पूछो आप सब यही बोलेंगे आपको बहुत अच्छा काम किया जी और आगे भी करेंगे ना तो करते नहीं किसी को उनके हाथ में होना चाहिए बस उनके क्राइटेरिया में होना चाहिए ठीक है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने आप बता देते हैं मतलब एक काम लेके जाओ ना अगला वो खुद बताते हैं इसके साथ ये भी करवा लो आप जैसे कोई लाइब्रेरी बनानी है जिम हो गया खुद बोलते हैं ये भी करो अब हम ये भी कर सकते हैं ये कोई नहीं कर सकता ठीक है